हिंदी में प्री प्लानिंग बहुत रहता है, स्क्रिप्ट टू द टी रेडी रहता है। साउथ में कभी कभार लोग सेट पे भी चेंजेस करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ मुझे गाने आए, पर मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे एक्ट्रेस बनना था। आई वांट टू प्रूव माई मेटल, मुझे अपनी एक्टिंग प्रूव करनी थी। ऑफ कोर्स डांस में भी आपको याद रखना पड़ता है, एनर्जी बहुत लगती है, मगर it's not like playing a character where you have to study so much. ऐसे नहीं कि सिर्फ आओ कमर मटकाओ और चले जाओ, ऐसे नहीं थी। काफ़ी नॉलेजेबल है पृथ्वीराज और काफ़ी एनकरेज करते हैं अपने को स्टार्स को। जब मैंने मलयालम में एक बड़ा सा मोनोलॉग बोला और बहुत 3-4 पेजेस का था, तो मैंने वो एक टेक में कर दिया। तो पृथ्वी ने पूरे यूनिट के सामने क्लैप किया मेरे लिए और सब ने क्लैप किया। सो ही इज़ अ वेरी एनकरेजिंग को स्टार। पहले तो जब मुझे पता चला कि ऋषि कपूर सर है फिल्म में, तो इट्स ऑब्वियसली मेरी पहली फिल्म में मुझे ऋषि कपूर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो आई वॉज रियली आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड और एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के किड ने मुझे डांस करते हुआ देखा था ना, छोटू सा लड़का था वो। तो आई वॉज परफॉर्मिंग इन स्कूल और फिर ये बंदे ने तो एक लव लेटर लिख दिया मुझे, आई लव यू माई डांसिंग क्वीन। तो ये फर्स्ट क्लास के बच्चे ने कुछ नहीं हो सकता आदमियों का। जब आप एक हिंदी फिल्म में काम करते हैं वर्सेस जब आप एक साउथ फिल्म में काम करते हैं, मोटे मोटे क्या डिफरेंस होते हैं या बराबर है सब? हिंदी में प्री प्लानिंग बहुत रहता है, एकदम स्क्रिप्ट टू द टी रेडी रहता है। उधर साउथ में कभी कभार लोग सेट पे भी चेंजेस करते हैं और कोई कोई लोग एकदम बाउंड स्क्रिप्ट के साथ आते हैं, तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे रहती है। और दूसरी चीज ये कि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म कंपैरेटिवली हिंदी सिनेमा के ज्यादा है। मुझे तो दोनों इंडस्ट्रीज काफ़ी प्रोफेशनल लगते हैं। वहाँ आपको ह्यूमिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लोग हम्बल बहुत है, सबसे बड़े सुपरस्टार भी एकदम आप कोई भी जाके उनके साथ बात कर सकता है, या वो एक ये नहीं है उधर की हायरार्की टाइप नहीं है। तो काफ़ी ह्यूमिलिटी है लोगों में वहाँ पे। साउथ इंडियन जो कम्युनिटी में ह्यूमिलिटी एलिमेंट है वो ज़्यादा है उधर, मुझे ऐसा लगा। तापसी पन्नू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बॉलीवुड या हिंदी इंडस्ट्री में क्लीवेज एक्ट्रेसेस के ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहता है, जबकि साउथ में नेवल नाभि पे ज़्यादा वो रहता है। डू यू फील द सेम? या ऑफ कोर्स डेफिनेटली। और यहाँ हिंदी में ज़्यादा ग्लैमर पे फोकस है, वहाँ उतनी कुछ ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, मगर हाँ वेस्ट पे है। जैसे उन्होंने कहा कि वेस्ट दैट इज़ जस्ट अ कल्चरल थिंग, सो दैट इज़ मोर sort of लोग फोकस ज़्यादा करते हैं on waist and hips, that kind of that element of beauty, और ज़्यादा ग्लैमर नहीं रहता है वहाँ पे, एकदम जितना चाहिए उतना ही। हाँ, इधर मोर sort of लिबरल है ऑडियंस भी, उधर थोड़ा ट्रेडिशनल भी है लोग। आप अभी जब ये चीज़ बता रही थी ना, मेरे जहन में सुल्तान के विजुअल्स चल रहे थे। आपका डांस परफॉर्मेंस जो BTS आपने इंस्टाग्राम पे डाले वो सब देखा। मुझे बताइए ना उस गाने के बारे में, कोई किस्सा रहा हो, कोई शूट पे कुछ बड़ा मजेदार वाक़या हुआ हो? एक्चुअली मैं पहले बिल्कुल ऐसे ही गाने नहीं करती थी। काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ मुझे गाने आए, पर मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे एक्ट्रेस बनना था। आई वांट टू प्रूव माई मेटल, मुझे अपनी एक्टिंग प्रूव करनी थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ गाने तो होते थे फिल्म में हमेशा, तो वो डांस करने की अपॉर्चुनिटी तो आती थी, मगर एक स्पेशल सॉन्ग जैसे मुझे काफ़ी ऑफर्स आए थे, तो मैंने बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि काफ़ी सारे मेरे गाने साउथ में हिट हो गए, तो उसकी वजह से मुझे गाने के ऑफर्स भी आते थे। तो तब वो टाइम भी अलग था। ज़्यादा मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस सिर्फ गाने नहीं कर रहे थे। आज टाइम बदल गया है, तो हमको टाइम के साथ भी कभी कभार अपने करियर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो और मैंने काफ़ी इंटेंस रोल्स किए हैं इन रिसेंट टाइम्स एंड मोस्टली थ्रू आउट माई करियर आई हैव वर्कड मोर ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स। रिसेंटली मैंने यक्षिनी वेब सीरीज़ की, तो उसमें इट्स प्रोड्यूस्ड बाय बाहुबली मेकर्स, अर्का मीडिया, एग्जैक्टली, हॉटस्टार। तो वो टाइटल रोल था, तो एक टाइटल रोल को कैरी करना, इट इज़ नॉट sort of running around the tree kind of a thing, it's not a cakewalk. So आपको बहुत
स्टडी करना पड़ता है आपका रोल, और वो थोड़ा कैरेक्टर भी ना अलग सा था, यक्षिणी का था, जो एक माइथोलॉजिकल स्पिरिचुअल बीइंग्स रहते हैं, यू नो सुपर नेचुरल सॉर्ट ऑफ यू नो बीइंग्स रहते हैं, जो लॉर्ड कुबेरा के वर्ल्ड से है, you know. So I get punished and I'm sent down to take revenge, you know, and then only I can go back to my world. तो इतने सारे जब यू नो एलिमेंट्स है इस कैरेक्टर के अराउंड, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है कैरेक्टर के साइक पर, उसके यू नो इंटेंशंस पर, उसके लाइफ गोल्स पर, वो क्या चाहती है, यू नो ऑल दैट स्टफ. सो वो मैंने की यक्षिणी, तो बहुत इंटेंस था. फिर उसके बाद मैंने फियर, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली फिल्म की, जो भी बहुत ज़्यादा यू नो डिमांडिंग था कैरेक्टर. फिर उसके बाद मैंने एक रज़ाकर करके एक पीरियड फिल्म की, जिसमें मेरा लुक बहुत ही डिफरेंट था, एकदम टैन सा लुक था, तो काफ़ी लोग मुझे यू नो दे कुडंट रिकग्नाइज मी इन दैट रोल. सो फिर मैंने प्रभुदेवा सर के साथ पेटा रैप करके एक कमर्शियल फिल्म की, और फिर एक दो और फिल्में की इन कनाडा, जो एक पीरियड फिल्म था 1990s में बेस्ड, गणा करके. तो बहुत ज़्यादा मैंने और एक फिर से एक और फिल्म की, गजाना. तो कंटिन्यूसली मेरे जो 6-7 फिल्म थे वो बहुत ही डिमांडिंग थे और बहुत इंटेंस थे. तो मुझे आई नीडेड अ ब्रेक, यू नो, क्योंकि बहुत सैचुरेटेड हो चुकी थी मैं. और तो जब ये मुझे सुल्तान, यू नो, लाइक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यू नो, आई मीन दिस इज़ ऑल so that I can answer you. सुल्तान जब मुझे ऑफ़र हुई, तो तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे डांस करना था, यू नो, समथिंग फन जो ज़्यादा इंटेंस ना हो मेंटली एटलीस्ट, यू नो. ऑफ कोर्स डांस में भी आपको याद रखना पड़ता है, एनर्जी बहुत लगती है, मगर it's not like, you know, playing a character where you have to study so much, you know. You just enjoy yourself. And of course एक वो गाना भी ऐसा गाना है जो ब्रीफिंग दी गई थी मुझे कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होना चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ आओ कमर यू नो मटकाओ और चले जाओ, ऐसे नहीं थी वो, यू नो. तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था. तो वो चाहते थे कि बहुत स्ट्रेंथ हो गाने में और काफ़ी पावरफुल सा एक गाना हो. कोरियोग्राफर शोभी मास्टर ने की है कोरियोग्राफी, और पिक्चर है आर्ड3, जो ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स कलेक्टेड ओवर 130 crores इन लाइक 10-12 days, यू नो. सो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही फिल्म. और ये जब गाना मुझे आया, तो मैंने गाना सुना, मुझे बहुत पसंद आया, और तो मैंने बोला, it was just instinct, you know, and it was just intuitively I said yes, I'm going to go ahead with this. I need a break, you know, I need to do something fun. The quintessential, what a quintessential actress of Indian cinema does. तो मुझे वो करना था, you know. तो हमने आउटफिट्स के ऊपर काम किया, ये वो मैंने अपना डिज़ाइनर यू नो हायर किया इधर से बॉम्बे से, और फिर मैं उनके साथ लग गई पूरा, यू नो, हाउ दे गेव अस द रेफरेंसेस. तो हमने वो रेफरेंसेस को और यू नो और उसको एनहांस किया, और अच्छे कपड़े बनाए. एंड फुल मैंने टीम एक जो लिया, हेयर मेकअप सब, यू नो. और उनका भी जो प्रोडक्शन का टीम था, सिनेमाटोग्राफर अखिल जॉर्ज जी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. और फिर प्रोड्यूसर थे विजय बाबू, एंड यू नो एवरीबडी वाज फैंटास्टिक. एक अच्छा टीम बन गया. तो एंड लकीली द आउटपुट एज यू सी इज़ फैंटास्टिक. और एक जो है कि हम हमेशा गाने में सोचते हैं कि लड़कियों का फेमिनिन एस्पेक्ट बाहर आना चाहिए, मगर मैं बिलीव करती हूँ कि एक वुमन में भी एक मैस्कुलिन क्वालिटी होती है या क्वालिटीज़ होते हैं, तो उसको भी हमको वी नीड टू एम्ब्रेस देम. तो वो गाना आप देखोगे तो कई पे है फेमिनिन मूवमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट, मगर एक सॉलिड परफॉर्मेंस भी है उसमें, मैस्कुलिन एलिमेंट्स भी है, एनर्जी भी है, स्ट्रेंथ भी है, और दोनों बैलेंस की है वो, यू नो, किया है मैंने वो गाने में. तो बहुत वो एलिमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. आपने अभी जितने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, मेरे को उसमें आपके एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, फियर. ठीक है, हॉरर, भूतिया, भूत प्रेत पिशाच, जो भी लोग बोलते हैं जिस भी तरह से, आपने कभी लाइफ में एक्चुअली में कुछ सुपर नेचुरल नेगेटिव फील किया है? एक्चुअली ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, बट हाँ लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद एक हॉरर फिल्म है, मगर इट इज़ जैसे भूल भुलैया थी हिंदी इंडस्ट्री के लिए, पार्ट 1.
हाँ, जैसे भूल भुलैया थी, मगर भूल भुलैया में और थोड़ा वो भूत का एलिमेंट ये वो था, इसमें उतना नहीं है। एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और परफॉर्मेंस के लिए बहुत स्कोप था इस फिल्म में। तो काफ़ी मुझे एक्सपेरिमेंट करने को मिला एंड और एक बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है। तो आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा एंड आई कांट रिवील मच बट अभी अमेजोन पे है फिल्म, तो whoever इज नॉट सीन इट कैन वॉच इट। बट वो फिल्म बहुत यानी उस पर भी बहुत काम किया मैंने एज अ preparing for my role। और वो टाइमलाइन भी ना बहुत पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बीच में it keeps oscillating, so I had to like really know कि ये सीन करते समय उसका what was the character's mental state, what has she been through, what is she going to go through, where is this whole thing heading, what is the climax। so सब ये एक 360 डिग्री मुझे प्लानिंग करनी पड़ी है कैरेक्टर के। तो बहुत ही हरिता गोगिनी जी ने डायरेक्ट की है और ऑलमोस्ट द फिल्म हैज़ वन 73 अवार्ड्स इंटरनेशनली, लाइक रोम फिल्म फेस्टिवल एंड एविग्नॉन फिल्म फेस्टिवल, जो वर्ल्ड के टॉप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स है। टेक्निकली ऑल्सो एंड the director got some awards, the film got some awards, I got some awards, so काफ़ी it's a wonderful like feather in the crown sort of a। आप अभी जब फिल्म्स की बात कर रहे थे, आप उनकी अपना एज अ प्रोसेस भी बता रहे थे कि कौन से लेयर में कितनी डेप्थ है, लेयरिंग है, क्या कुछ सोच के परफॉर्मेंस देना पड़ता है। बट एज एन एक्टर आपके लिए कुछ ऐसा भी है कि अविनाश, मेरे को अगर कोई फिल्म मिला, कोई प्रोजेक्ट मिला, स्क्रिप्ट मिला, चाहे जो भी सामने फैक्टर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, बट मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। कुछ ऐसा है जैसे फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की नो किसिंग पॉलिसी अब उनकी है कि आप कुछ भी कर दो, आई वोंट किस ऑन स्क्रीन। आपके लिए ऐसा कुछ है, कोई भी एक पैमाना? जो भी हो एस्थेटिकली होना चाहिए एंड इट शुड बी वेरी मच एसेंशियल टू द स्क्रिप्ट। और अगर इंटीमेसी भी है तो एक हद तक हो या एस्थेटिकली हो। ये चीज़ और कुछ नहीं, आई मीन एक लिमिट में हो हाँ। ओके, ठीक है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई फिल्म को लेके आपकी बात चल रही हो, ऑलमोस्ट वो आपका रोल या कैरेक्टर फाइनलाइज हो गया हो, बट एट द एंड कुछ तो हुआ और वो रोल आपको नहीं मिला, एंड यू फेल्ट कि भाई साहब पॉलिटिक्स हुई है? हाँ हाँ कुछ शेयर करेंगी? बिल्कुल। एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार के साथ मुझे एक फिल्म मिलने वाली थी, तो वो लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस हो गए और किसी और ने की। बट इट्स ओके, ऐसे भी हो सकता है ना कि मैंने एक कोई फिल्म की हो जो अनदर एक्ट्रेस वांटेड टू डू और मुझे मिल गई हो। तो मैं ये नेसेसरली नहीं कहूँगी कि हमेशा पॉलिटिक्स ही होता है, उनके बजट के इश्यूज भी हो सकते हैं या something like that। So whatever is meant for you will come to you, of course you have to give your best, you have to be there to make use of your opportunities, but after you've done everything that you can to get that project, if still it's not yours then it's not meant for you। तो ऐसे बहुत टाइम हुआ है, but it's okay, it's fine, whatever is meant for you will come to you। आपने एक फिल्म करी है जेम्स एंड एलिस 2016 में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ, ठीक है। टेल अस समथिंग अबाउट दैट पर्सन जो आपको लगता है कि मोस्टली ऑडियंस को या फैंस को उनके बारे में नहीं पता होगी। काफ़ी नॉलेजेबल है पृथ्वीराज और काफ़ी एनकरेज करते हैं अपने को स्टार्स को। मुझे मलयालम नहीं आती है, बट जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं कोई भी लैंग्वेज हो मैं सीख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आई हैव गुड ग्रास्प ओवर लैंग्वेजेस और मैं लर्न कर लेती हूँ क्विकली इफ़ गिवन जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर और वन डे बिफोर भी, जो भी हो मैं लर्न कर लेती हूँ। और ऐसे ही मैंने तमिल, तेलुगु ये लैंग्वेजेस सीख ली और मराठी तो मैं बोलती हूँ, मलयालम थोड़ी थोड़ी आती है, कन्नड़ा घर में बात करती हूँ, इंग्लिश हिंदी तो आती है मुझे। तो जब मैंने मलयालम में एक बड़ा सा मोनोलॉग बोला और बहुत 3-4 पेजेस का था, तो मैंने वो एक टेक में कर दिया, तो पृथ्वी ने पूरे यूनिट के सामने क्लैप किया मेरे लिए और सब ने क्लैप किया। सो ही इज़ अ वेरी एनकरेजिंग को-स्टार और काफ़ी नॉलेजेबल है, मल्टी टैलेंटेड है, वो तो सबको पता है, मगर काफ़ी नॉलेजेबल है। और
yeah, this is something about him which I think people won't know. बहुत encourage करते हैं अपने co-stars को. ठीक है, आपकी फिल्मोग्राफी में एक हिंदी फिल्म रही है द बॉडी, इमरान हाशमी और ऋषि कपूर साहब के साथ। मुझे उन दोनों के बारे में बताइए कि जब पहली मुलाकात उनसे होने वाली थी, क्या कुछ जहन में चल रहा था? जब एज अ को स्टार उनके साथ काम करते हो, क्या कुछ सिखाते हैं, क्या कुछ बताते हैं या छोड़ देते हैं कि कर लो तुम? क्या कुछ था उस फिल्म का? पहले तो जब मुझे पता चला कि ऋषि कपूर सर है फिल्म में, तो इट्स ऑब्वियसली मेरी पहली फिल्म में मुझे ऋषि कपूर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो आई वॉज रियली रियली एलेटेड एंड आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं वो। और यानी इतनी जल्दी करियर में मैं चाहती थी कि मेरा एक अच्छा सा डेब्यू हो, मगर आई नेवर इमेजिन दैट आई वुड स्टार्ट माई जर्नी विथ ऋषि कपूर सर, सो वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। और ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द बॉडी वो लोग एक्चुअली ही इन्वाइटेड अस टू अ रेस्टोरेंट। सो मॉरिशस में हम शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सब लोगों को लंच के लिए बुलाते हैं, एंड ही इन्वाइटेड अस एंड ही इन्वाइटेड मी एज वेल, एंड वी वेंट टू हैव चाइनीज़। तो उनको बहुत शौक है लोगों को खिलाना, एंड सो इट वाज अ वंडरफुल मेमोरी वर्किंग विथ हिम, एंड आई एम रियली रियली ग्लैड आई गॉट टू वर्क विथ अ लेजेंड लाइक हिम। कभी डांट पड़ी उनसे? क्योंकि एज मच आई हाँ, हैव, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। हाँ, स्ट्रिक्ट तो थे ब्लंट है वो डेफिनेटली, बहुत, हाँ, और ब्लंट। उनके जो दिल में वो मुंह ऑनेस्ट पे, है, हाँ करेक्ट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट थे। बहुत रहे हैं वो। हाँ, ऑनेस्ट बहुत रहे, और काफ़ी यानी ऐसे ही होना चाहिए, राइट? जो वट एवर ही वॉज टू द फेस, सो दैट वॉज रियली अ रिफ्रेशिंग चेंज। और मगर मेरे साथ तो काफ़ी स्वीट थे, या दैट वाज ठीक गुड। है, दूसरा इमरान हाशमी, हाँ, बताइए जरा। इमरान, ऑब्वियसली जब मुझे पता चला कि इमरान है इस फिल्म में, तो आई रियली वांटेड टू, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, अ वेरी सेलिब्रेटेड एक्टर, और काफ़ी बड़ा फैन बेस है उनका, लोग उनके गाने, म्यूज़िक, फिल्में बहुत पसंद करते हैं, और मैं भी एक एडमायरर हूँ ऑफ हिज वर्क। मगर मैंने सोचा नहीं था कि इमरान इतने डिसिप्लिन्ड है, इतने प्रोफेशनल है, वो इतना अपना डाइट टू द टी फॉलो करते हैं, हमेशा उनका ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री यही चलता रहता है। तो वो तब मुझे समझ में नहीं आता था, मगर अब मैं काफ़ी इंस्पायर हुई उनसे, क्योंकि ही नोज़ टू ईट राइट। जिम कुछ भी हो जाए, वो रोज़ जिम जाते हैं, और कुछ भी हो जाए वो रोज़ 9:30 9 बजे तक सो जाते हैं। तो इतने डिसिप्लिन्ड है वो, मगर उनका जो स्क्रीन इमेज है वो अलग है, बिकॉज उन्होंने ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स किए हैं, मगर रियल लाइफ में वो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही, यानी कुछ एटीट्यूड नहीं है कुछ। आप तो मिले होंगे ना जी जी, उनसे, मिला हूं मैं। तो आपको पता है ना, इतने यानी ही सोच बट कितना धीरे, एकदम कितने कामली बात करते हैं। बहुत ठीक है, हम ये कर लेते बहुत बहुत, और वैसे यानी है काम वगैरह, मगर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, तो फन भी है। हैं। तो वो दोनों एलिमेंट्स है उनमें, डिसिप्लिन भी है, फनी भी है, बहुत इंटेलिजेंट भी है। एडमायरर की बात चल रही है, फैंडम की बात चल रही है, मुझे याद है विराट कोहली, हाँ, आरसीबी, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर विराट कोहली फैन। एक्चुअली मैं उतना नहीं देखती हूँ क्रिकेट, पर जब देखती हूँ तो इन्वॉल्व हो जाती हूँ उसमें। एंड मैं बॉम्बे में ज़्यादा रहती हूँ, सो आई वाज अर्लियर सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस, एंड व्हेन आई वेंट टू वॉच बट आपकी आरसीबी तस्वीरें मैच, तो इंस्टाग्राम पे आरसीबी जहाँ की मैच किसी और के Exactly. साथ चल रही थी, तो हाँ, ऑब्वियसली आई वाज सपोर्टिंग आरसीबी। हाँ, मगर मेरे दो फेवरेट टीम्स है, मुंबई इंडियंस क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ, और आरसीबी क्योंकि मैं बैंगलोर में भी कभी कभार रहती हूँ, तो दोनों जगह पे रहती हूँ मैं। ठीक है। एंड विराट कोहली का जो पूरा अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, पता है? कंट्रोवर्सी भी नहीं, आई डोंट नो, जो भी कुछ कहेंगे देखा, कुछ कि पहले लाइक या अवनीत, कुछ, हाँ पहले हाँ अवनीत का फोटो लाइक किया था, हाँ, वो मगर टेक्निकल ग्लिच हुआ, मैं फिर मुझे अभी बहुत जर्मन फनी मॉडल लगता है, है। क्योंकि कभी कभार मैं हाँ, मिस्टेक आप लाइक कर देती हूँ किसी के फोटोज, आपको पता भी नहीं चलता है। आजकल वो भी है ना, वो रीट्वीट, यानी जो आप वो रिपोस्ट, रीपोस्ट कर हाँ, सकते, करेक्ट, सी मुझे वो भी नहीं पता। वो भी मैंने काफी बार मिस्टेक किसी किसी के पोस्ट पे किया था, मगर मुझे समझ भी नहीं आया कि मैंने ये किया था, तो खो जाता है, गेस बाय मिस्टेक। बट मैं नहीं जानती वो समस्या, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ उसके बारे में। हाँ, तो इट्स, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि बाय मिस्टेक आई हैव क्लिक्ड ऑन रीपोस्ट, या किसी के पोस्ट के ऊपर बाय मिस्टेक लाइक कर दिया, तो या बट डू यू फील कि
आदमी इतना खाली हो गया कि फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने अगर एक्चुअल लाइक भी किया किसी पोस्ट को, उस पे इतना हाई तौबा मचाने बिकॉज की क्या देखिए जरूरत है? उनका रीच इतना बड़ा है, इतने फॉलोअर्स है, शायद इंडिया में ही इज द वन विद मोस्ट फॉलोअर्स और समथिंग लाइक दैट। पॉसिबली। हाँ, तो आप जब इतने बड़े सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड आइकॉन हो, तो ऑब्वियसली नज़रें तो आप पे रहती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या किस पोस्ट को लाइक कर रहे हो। सो ये तो पार्ट एंड पार्सल है, और शायद वो भी समझते हैं, तो आई एम श्योर ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ह्यूज स्टारडम दैट ही हैज। आप अपने करियर का अपना अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा मानते हो? अभी येट टू कम। नहीं, मैंने इसलिए बोला कि अभी तक का। अभी तक का मैं कहूँगी यक्षिनी। ओके। कैरेक्टर का एक जो मोडस ऑपरेंडा था उसका, वो एमओ वो जानती थी और ऑडियंस भी जानती है, मगर दूसरे कैरेक्टर्स नहीं जानते। तो उसके हिसाब से प्लानिंग करना कि ऑडियंस के साथ आप जुड़ चुके हो, ऑडियंस आपका मकसद जानती है, दूसरे कैरेक्टर्स नहीं जानते हैं। तो उसमें जो एक प्रेपरेशन आता है कि आप जब भी एक रोल करो ना, तो आपको सोचना पड़ता है कि इज दिस हिडन फ्रॉम द ऑडियंस, या ऑडियंस ये जानती है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उसके हिसाब से आपको प्ले करना पड़ता है। आपका जो एक अप्रोच है कैरेक्टर का, तो आपको वो ऑडियंस के इधर साथ चलना पड़ता है, नहीं तो आपको ऑडियंस को सरप्राइज करने के लिए वो हिडन रखना पड़ता है। तो वो सब काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे वो रोल में, और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रोल था। ट्रेडिशनल लुक भी था उसमें, मॉडर्न लुक भी था, और जैसे मैंने बोला कि टाइटल रोल था, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मुझ पे, और वो सबसे चैलेंजिंग, अब तक सबसे चैलेंजिंग था। और उसमें स्टंट्स भी थे, डांस भी था, ट्रेडिशनल लुक भी था, सो एवरीथिंग वाज देयर, सो आई हैड टू मेक श्योर आई डू जस्टिस टू एवरीथिंग। आपके लिए किसी भी रिलेशन में, किसी भी इंसान में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? गॉसिप। तो मैं ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप बैठ के गॉसिप कर रहे हो, मतलब आपके खुद के लाइफ में कुछ नहीं है, आप दूसरों के बारे में डिस्कस कर रहे हो। आप अगर आप अपने आप को लीड कैरेक्टर समझते हो ना रियल लाइफ में, तो आप किसी और के बारे में बैठ के बुराई आप नहीं करोगे, क्योंकि आप उसके अबव हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप साइड कैरेक्टर हो, सपोर्टिंग कैरेक्टर हो, तो आप बैठ के ये हुआ, वो हुआ, उसने ये किया, इसने ये किया, पता है ये हुआ, यानी क्यों? अपने बारे में बात करो ना। आप अपने लाइफ से प्रेशियस मोमेंट्स लेके किसी और पे खर्च कर रहे हो आप, तो वो मुझे पसंद नहीं है, और मैं ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, और मैं खुद नहीं गॉसिप करती हूँ। गुड वन, ठीक है। आपने कभी किसी को ड्रंक डायल किया है, या फिर आपको किसी ने किया है? डेफिनेटली एक्स की याद आ गई तो कर लिया। तो थोड़ा सा मेरे को सिनेमैटिकली बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि हम 4 दोस्त बैठे थे और हम लोगों ने इतनी पी रखी थी। नहीं, इतनी पी नहीं, एक ड्रिंक से ही हो जाता है कभी कभार। इट हैज हैपेंड वंस और ट्वाइस, बट उसके बाद नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, मेरे को एक चीज़ क्लिक करी है। डू यू फील खूबसूरती के नुकसान भी हैं? मैं थोड़ा सा अपना क्वेश्चन एलोबरेट करता हूँ। पहले एक बार पूरे सवाल सुनिए, मे बी आप फिर शायद उसमें कुछ ऐड ऑन करें। मेरे को याद है मैं दिया मिर्जा से बात कर रहा था, एंड शी सेड कि अविनाश, बहुत बार ना आपकी ब्यूटी की वजह से आपको बहुत एक टिपिकल सर्कमस्टेंसेस में देखा जाता है कि अच्छा इसको तो ऐसा रोल दे ही नहीं दे सकते, ये उसमें फिट नहीं बैठेगी। ये तो हो गया प्रोफेशनली। दूसरा, जो आपके आसपास के को स्टार्स हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्पॉट बॉय, जो भी XYZ, फ्लर्ट करते हैं, परेशान करते हैं, मैसेजेस करना, कॉल वगैरह करना। मेरे को याद है एक एक्टर हैं आंचल, उनसे बात कर रहे थे, एंड शी सेड शी वाज डूइंग अ फिल्म, और उन पे जो को एक्टर था उनको उन पे हो गया क्रश, बहुत भारी क्रश हो गया, और वो इतना ज़ोर से क्रश हुआ कि बात शादी वादी तक पहुंच गई। शी वाज लाइक मेरे को नहीं करनी है, और वो फिल्म ही शेल्व हो गई। ओह, अच्छा। हाँ, तो अब भी क्या जवाब वही है कि खूबसूरती का नुकसान नहीं है? कोई नुकसान मुझे तो नहीं दिखा अब तक, क्योंकि मैंने कैरेक्टर्स भी ऐसे किए हैं जो मुझे लकीली ऐसे डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने दे ट्रस्टेड देमसेल्व्स ऑल्सो, कि मैं ये लड़की से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। आपने अगर मेरी फिल्म परदेसी देखी है, तो आप रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे मुझे वो रोल में। या आपने मेरी काव्या तलेवन देखी है, तो उसमें भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल था, और काफ़ी डिफरेंट लुक था, एक टिपिकल साउथ इंडियन लड़की का रोल। तो मुझे नहीं लगता है, आप अगर आपका माइंड आप
सेट करो ना कि मुझे ये कैरेक्टर करना है, तो वो एक इंटेंशन जो आप बाहर भेजते हो ना, वो मैजिक क्रिएट करता है एंड यू विल एंड अप लाइक बीइंग एबल टू डू जस्टिस टू दैट रोल, क्योंकि आपने एक वो जो इंटेंशन आपका रहता है ना, इट्स सो प्योर दैट यू विल मेक श्योर इट कम्स थ्रू। तो आपको अगर कैरेक्टर जो रस्टिक कैरेक्टर है वो करना हो या कोई सिंपलिस्टिक कैरेक्टर करना हो, क्योंकि अगर मुझे लोग देखते हैं तो दे कैन नॉट इमेजिन मी इन दोज काइंड ऑफ रोल्स, एंड आई एम lucky because I got those kind of directors who gave me those opportunities. तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि being beautiful has its negative limitations या कुछ ऐसे नहीं लगा मुझे। यानी ये करियर, ये जो आपका एक्टिंग फील्ड है, उसका मेन क्रक्स क्या है कि आपको अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करना है। तो आई गॉट दोज अपॉर्चुनिटीज एंड आफ्टर दैट आई गॉट मल्टीपल चैलेंजिंग रोल्स। तो मुझे तो वो कभी आई डेंट सी इट बैक फायरिंग और एनीथिंग। और आपने जो दूसरी बात बोली कि आपको लोग तंग करते हैं या जो भी है, आप पीपल अराउंड यू वर्किंग विथ यू, बट टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू, it all depends on how you conduct yourself. If you are not giving that kind of a vibe for people to mess with you, nobody will have the courage to trouble you. You know what I'm saying? Of course, अगर किसी they give you compliments या जो भी, आप accept करो gracefully, तो क्या हुआ, that is not negative. But हाँ, वो आपके ऊपर है कि आप कितना, आप एक नॉन वर्बल एक जो डायलॉग रहता है ना आपके और दूसरे प्रोफेशनल्स के बीच में, वो आप कैसे मेंटेन करते हो। तो मुझे तो ऐसा कोई इशू प्रॉब्लम ऐसा मुझे कभी फेस नहीं हुआ है। और कभी अगर थोड़ा भी कुछ लगा हो, यू मेंटेन स्पेस, यू डोंट एनकरेज एनीबडी, वेदर इट्स इन द प्रोफेशन, वेदर इट्स आउटसाइड द प्रोफेशन। तो अगेन माई आंसर इज सेम कि मुझे ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं लगता है। एवरीथिंग इज इट्स गुड। फेयर इनफ, ठीक है। फैन मूवमेंट बताइए ज़रा, कोई ऐसे कुछ, कोई प्यारा सा फैन, कोई थोड़ा क्रेजी सा फैन, ऐसा कुछ हुआ, कोई मिला? I mean, okay, ये तो एक्चुअल फैन नहीं है, बट in school there was I was in 7th standard और एक first standard के kid ने मुझे डांस करते हुआ देखा था। You was in 7th? I was in 7th, the boy was in 1st standard. तो लड़के भाई साहब, ठीक है। तो इतना छोटू सा लड़का था वो, तो आई वॉज परफॉर्मिंग इन स्कूल, तो मैंने अपना भरतनाट्यम ये वो किया, और फिर ये बंदे ने तो एक लव लेटर लिख दिया मुझे, आई लव यू माई डांसिंग क्वीन। तो ये फर्स्ट क्लास के बच्चे ने कुछ नहीं हो सकता आदमियों का। तो ये एक क्यूट सा जो फैन मोमेंट या जो भी है, थोड़ा अब बोल सकते हो, बट दैट वाज हिलेरियस। और मैंने क्या किया, मैंने जाके कंप्लेन किया उसके बारे में। 7th स्टैंडर्ड ना, सो बैड आई फील राइट नाउ, एक छोटे से 1st स्टैंडर्ड के बच्चे के ऊपर, मासूम बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार। बट या, दैट वाज स्वीट।